सब सही हो जाता है, मुझे पता है। मेरे पैर में दर्द हो रहा था, मैंने पुदीना रखाया, मेरा पैर का दर्द भी सही हो गया। सारी रोज में जाके एक एक बच्चे को उसने थप्पड़ लगाया है। वेलकम टू माई चैनल Presays. I am Priyanshi and in today's video we are going to turn the world upside down because I was traumatized because of this thing. Today I'm going to talk about my ex-school that I'm so happy to leave. Thank you. तो आज की इंस्पिरेशन है और ये That's why I'm starting my own story time video, क्योंकि मुझे लगा कि ये मुझे शेयर करना चाहिए एंड इट्स समथिंग जो लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसे स्कूल्स भी हैं इंडिया के अंदर जो रन कर रहे हैं और इतने फालतू के रूल्स बना रखे हैं उन्होंने, और ये सिर्फ ह्यूमिलिएशन और डिसरिस्पेक्टफुल है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे को ये सिर्फ ट्रॉमा देता है, ना कि डिसिप्लिन सिखाता है। सो आई वॉज इन वन ऑफ अ काइंड ऑफ स्कूल लाइक दैट, जिसके अंदर इतना डिसिप्लिन हमें कर दिया कि अब हम कॉन्फिडेंट ही नहीं रहे हैं। सो दिस इज़ अ थिंग कि आपका जो बेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फ्यूचर के अंदर। मेरा स्कूल था, आई वॉज इन दैट स्कूल फ्रॉम क्लास 1st to class 7th एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने अपना स्कूल चेंज कर। स्कूल मेरे घर के बहुत ही पास में है, अभी भी है, इट्स स्टिल रनिंग बाय द वे। और ये पास में था इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट स्कूल बच्ची के लिए, और इंग्लिश मीडियम है। हमारे स्कूल में ना बहुत वियर्ड टाइप ऑफ रूल्स बना रखे थे प्रिंसिपल ने। पहले हमारे एक डायरेक्टर सर हुआ करते थे एंड ही वाज द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन द होल स्कूल, और वही सब चीज़ संभालते थे, टीचर्स को, बच्चों को, और सुपरवाइज करते थे। बट आफ्टर दैट एक भूकंप सा आता है हमारे स्कूल में व्हेन उन सर की बीवी टेक्स द चार्ज ऑफ द स्कूल और वो प्रिंसिपल बन जाती है हमारे स्कूल की। नाउ शी इज़ हेड इन एवरीथिंग, और वही डिसाइड कर रही है कि बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। जो स्कूल था वो कोएड स्कूल था एक। नाउ कोएड स्कूल में यूजुअली आप एक दूसरे को उनके नाम से बुलाते हो, आप उन्हें भैया या दीदी कह के नहीं बुलाते हो। एंड इस स्कूल के अंदर हमारे साथ एग्जैक्टली वही होता था कि हम एक दूसरे को, इवन और फ्रेंड्स, हमें उन्हें दीदी या भैया करके बुलाना पड़ता था। अगर मेरी कोई फ्रेंड है तो मैं उसे दीदी कह के बुलाऊँगी, दीदी मैं आपका पेन ले लूँ, लाइक। और एक और चीज़, अगर हमसे कोई छोटा है तो भी हमें उसे दीदी या भैया कह के बुलाना पड़ेगा। लाइक रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, ओ माय गॉड। लेट्स कम टू द सेकेंड डिसिप्लिन वाला रूल गिवन टू अस। नहीं, नॉट गिवन, हम पे फोर्सली थोपा गया था। क्या था? यू आर ओनली सपोज टू टॉक इन इंग्लिश इन द स्कूल एंड एट योर होम। अगर पता चल जाता है कि तुम घर पे हिंदी में बात कर रहे हो, स्कूल के अंदर यूर गॉन। तुम्हारी डायरी के अंदर नोटिंग डाल देंगे वो लोग कि योर चाइल्ड वॉज टॉकिंग इन हिंदी इन इंग्लिश पीरियड। 3 से ज़्यादा नोटिंग के बाद पेरेंट्स को बुला लिया जाता था स्कूल के अंदर एंड पेरेंट्स को ह्यूमिलिएट किया जाता था और उन्हें बताया जाता था कि आपका बच्चा देखो पढ़ाई में तो बिल्कुल है ही नहीं, डपोल है बिल्कुल, और बच्चा जो है ना वो ओवरऑल ही बेकार है, तो प्लीज़ उसे डंप कर दो कहीं पे। मतलब होता था कि आपका बच्चा इज़ गुड फॉर नथिंग। हमारी पूरी क्लास के साथ हुआ था इनफैक्ट। तो हमारा जो कमरा था, क्लास का कमरा, दैट वॉज़ वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस। तो हम लोग शायद 6th क्लास में थे उस टाइम पे, और टीचर्स का पीरियड जब चेंज होता था तो टीचर्स लाइक 2-3 मिनट लेती थी बस क्लास में आने के लिए। तो उस 2-3 मिनट के अंदर वो टीचर बेचारी नहीं आ पाई, वो थोड़ा लेट हो गई, शायद वो पता नहीं कुछ काम कर रही होगी, तो क्लास में नहीं आ पाई। अब सुनो तुम क्या होता है। हमारी प्रिंसिपल मैम अपने ऑफिस से बाहर निकल के आती है। पहले हमें लगा था कि वो नहीं है ऑफिस में, इसलिए हम लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, बट वो निकल के आती है अपने ऑफिस में से एंड द फर्स्ट थिंग दैट शी डज, जो फर्स्ट सीट पे बच्चा बैठा होता है, शी मेक्स हिम स्टैंड अप, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो, एंड शी टाइटली स्लैप्स हिम ऑन हिज फेस एंड इट वाज लाइक ओह शिट। हम गए, क्योंकि हमें पता था कि सिर्फ उस बच्चे को नहीं मारने वाली है, वो अब सबका कत्ल करेगी। एक एक करके शी स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग। उस लड़की को मारा, फिर उस लड़की को मारा जो उसके बगल में बैठी थी, थप, फिर पीछे गई, सारी रोज़ में जाके एक एक बच्चे को उसने थप्पड़ लगाया। She did not spare a single person. Slap was not at all easy. Just taking out her frustration on the children just because they were talking. भाई ऐसा कौन सा स्कूल है जहाँ पे बच्चे बातें नहीं करते हैं? फिर उस टीचर को बुलाया जाता है अर्जेंसी पे कि उस मैम को बुलाओ अभी के अभी, और फिर उस मैम की इतनी डिसरिस्पेक्ट करती है वो प्रिंसिपल। वेरी ट्रॉमेटाइजिंग।
तुम्हारा अगर दिमाग हिल चुका है तो लेट मी टेल यू कि अभी पूरी कहानी नहीं हुई है, अभी तो बहुत सारे रूल्स बाकी हैं यार। तो देखो क्या होता है, थर्ड रूल इतना, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग है सभी के लिए। आई नो ये बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होगा, सुनना भी बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होगा इसको। तो हुआ क्या था, मेरे स्कूल में एक ऐसा रूल था दैट यू हैव टू bring a hanky with you, and if you fail to do so you will be made to sit in front of the whole class floor के ऊपर while the teacher is having her lunch, the other children are having their lunch, and you are also supposed to take your lunch but not on the seat, on the floor in front of everybody, चाहे वो तुम्हें देख के हंसें या गिल्ट फील करें या फिर तुम्हारे लिए एम्पैथी दिखाएं, सिंपैथी दिखाएं, दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट, लेकिन तुम नीचे बैठ के ही खाना खाओगे। एंड दैट वॉज द मोस्ट वर्स्ट पार्ट अबाउट इट कि यार सिर्फ एक हैंकी के चक्कर में एक बच्चे को इतना ह्यूमिलिएट किया जा रहा है कि उसे पूरी क्लास के सामने नीचे ज़मीन पे बिठाया जा रहा है, एंड द टीचर्स हैविंग अ लंच बिसाइड्स दैट स्टूडेंट। टाइम पे ऐसा हो तो आई डोंट थिंक कि कोई पेरेंट्स सहेगा, बट उस टाइम पे सहते थे बिकॉज आई डोंट नो व्हाई। से मेरे को एक इंसिडेंट याद आता है मेरा कि मुझे डायरी ख़रीदनी थी, एंड दैट टाइम माई डायरी वाज लाइक 100 रुपये की आती थी, और वो इतनी सी डायरी थी और उसके 100 रुपये देने पड़ते थे हर बच्चे को, लाइक कंपलसरी था। तो बिकॉज आई वाज लाइक एब्सेंट फॉर सम डेज, डायरी नहीं ले पाई थी, तो फिर मेरे को क्या है नीचे जाना पड़ता था, मेरी क्लास ऊपर थी तो मैं नीचे जा रही थी सीढ़ियों से। तो मैं नीचे गई और मैंने, जो एक भैया होते थे, फूलचंद भैया नाम था उनका, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया आप डायरी दे दो मुझे प्लीज़। तो मैंने उनको पैसे दे दिए और वो मुझे डायरी देने लग गए। उतनी देर में एंट्री होती है हमारी प्रिंसिपल मैम की, एंड शी सीज़ मी, एंड मैं उनको देखती हूँ, मेरी फट जाती है वैसे तो, मैं उन्हें देखती हूँ और मैं उन्हें बोलती हूँ नमस्कार मैम, एंड शी कम्स अप टू मी एंड शी